मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं चतुर्थ सेमेस्टर में उत्तर प्रदेश के त्योहारों के विषय में बताऊंगा। पिछले दिनों आपको मैं उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को बता रहा था। आज मैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार चूँकि आपके टीटी सुपर टेट से लेकर के आपकी सेमेस्टर वाइज जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और टेट सुपर टेट में तो एकदम अवश्यंभावी पूछे जाते हैं। इसलिए आपको विशेष रूप से इन पर्व और त्योहारों पर विशेष ध्यान देने होंगे, क्योंकि जो भी आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं खास करके आपके लोकल क्षेत्रों के ही, आपके उत्तर प्रदेश के, चूँकि इसका आपका उत्तर प्रदेश की विरासत, सांस्कृतिक त्यौहार इत्यादि के विषय में ही आप पढ़ रहे हैं। पिछले दिनों मैंने इसमें से एक चीज़ नहीं आपको बता पाया था, जो चित्रकला के विषय में मैं आपको बता रहा था। वो चित्रकला में उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से 3 शैलियों का विकास हुआ था। 3 शैली वो कौन सी थी? एक ब्रज शैली थी, दूसरा जो है कंदरा शैली, और एक तीसरी थी, उसका नाम मथुरा शैली क्या था? ये मुगल शैली, मथुरा शैली नहीं, मुगल शैली था, मुगल शैली। ये 3 शैलियों चित्रकला जो थी इन 3 शैलियों में विभाजित थी। अब एक क्या नाम से मथुरा शैली क्या थी, ब्रज शैली क्या थी, आपको ये ध्यान देना होगा। ब्रज शैली का मतलब कि मथुरा में जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस मथुरा में किस प्रकार की जो है चित्रकारी हुआ करती थी। अब चूंकि वहाँ पर प्रेम और भावनात्मक अभिव्यक्ति का ज़्यादा जो है लगा हुआ करता था, इसलिए इस शैली का नाम ब्रज शैली रखा गया। दूसरा जो है एक कंदरा नहीं, मुगल शैली आता है इसके बाद कंदरा शैली। मुगल शैली का मतलब था कि मुगल पीरियड में जो चित्रकारी होती थी, मुगल शासकों ने जो चित्रकारी बनवाई थी अपने समय में, उस शैली का नाम मुगल शैली रखा गया था। मुगल शैली में प्रमुख रूप से बाबर हुमायूं जो थे, उन पर फारसी का प्रभाव था। फारसी एक भाषा होती है, जो भी चित्रकारी की जाती थी उसमें फारसी से अंकित किया जाता था। इसके अलावा जो है अकबर के समय में जो भारतीय श्रेणी में फारसी श्रेणी का और भारतीय माने भारतीयता जो यहाँ की शैली थी और फारसी दोनों का मिश्रण पाया जाता था। और तीसरी शैली में जो आता था जहांगीर काल, चूँकि सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से चित्रकारी का जो प्रकांड विद्वान था वो जहांगीर ही था। उसके विषय में ऐसा कहा जाता था कि किसी का चित्र को देख करके वो बता देता था कि किस चित्रकार ने बनाया है। इसलिए जहांगीर के समय में जो चित्रकारी हुई थी वो क्या थी, इसमें देख लीजिए कि इसमें शैली में युद्ध, पशु पक्षियों, फूल पत्तियों, पौराणिक गाथाओं, राज दरबारों के प्रमुख चित्र जो है अंकित किए गए थे। ये जो थी जहांगीर के समय की शैली थी, जहांगीर के मुगल काल की जो शैली थी वो प्रमुख। और इसके समय मीर सैयद अली से लेकर अब्दुल समद से लेकर के केशुदास से लेकर दासवंत आदि इसके काल में बहुत ही प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे, चित्रकारी करते थे। ऐसे ही कंदरा शैली, कंदरा का मतलब होता गुफाएं। मिर्ज़ापुर इत्यादि क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहाँ पर कुछ पत्थरों के काट करके अंदर गुफाएं बनाई गई हैं, ये मिर्ज़ापुर में, और उसमें चित्रकारी की गई है। उसमें चित्रकारी काट काट करके उनकी दीवारों पर बनाई गई है। उस चित्रकारी को हम क्या कहते हैं? कंदरा शैली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको
उस कंदरा शैली में आखेट, नृत्य आदि के चित्र बनाए गए हैं कि लोग उस समय प्राचीन काल में कैसे शिकार करते थे, कैसे नृत्य करते थे। इन शैलियों के माध्यम से उनकी चित्रकारी के विषय में आप जानते हैं। ऐसे ही पर्व त्यौहार उत्तर प्रदेश के प्रमुख रूप से ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि पर्व त्यौहार इत्यादि में से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। और जैसे आपका हिंदू धर्म की बात है, मकर संक्रांति से लेके होली, दीपावली से लेके पंचमी से लेके बसंत पंचमी तक के जितने भी त्यौहार हैं किसके हैं? हिंदू धर्म के हैं। ऐसे ही मुस्लिम से रमजान, ईद उल जुहा, मुहर्रम, बारावफात, शबे बारात आदि किसके त्यौहार हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ देगा शबे बारात किस धर्म का के मानने वालों का त्यौहार है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि नहीं, मुसलमानों का। ऐसे ही सिखों के बैसाखी, गुरु नानक जयंती, गोविंद सिंह जयंती, अर्जुन देव बलिदान दिवस आदि जितने भी ये प्रमुख रूप से सिखों के धर्म के जो है पर्व हैं, त्यौहार हैं। ऐसे ईसाइयों के गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस का नववर्ष, ये हमारे ईसाइयों के जो है पर्व हैं। देखिए सबसे कम पर्व है। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं और यहाँ हम पूजा करते करते ही अपना पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। इसके बावजूद भी दुनिया के सामने तरक्की में पीछे रह गए। और ईसाइयों के धर्म में प्रमुख रूप से गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस, अब बहुत ज़्यादा होता है तो हैप्पी न्यू ईयर करते हो। यही 3-4 प्रमुख रूप से उनके त्यौहार हैं। और आज दुनिया में यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर के जो देश इन त्योहारों को मनाते हैं वो आज कितने शक्तिशाली हैं, कितने संपन्न हैं। और हम 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इसके बावजूद भी हम क्या हैं? दरिद्र हैं। आज जब हमारे देश की जनता लॉकडाउन से उबती है और भागती है दिल्ली, पंजाब, लुधियाना से, तो उनके लिए हमारी सरकारों के पास व्यवस्था नहीं रह जाती। ये स्थिति है भारत की। और क्या है? बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती प्रमुख रूप से, जैन धर्म में महावीर जयंती मनाई जाती है आपकी। ये सारे प्रमुख रूप से, खास करके आप हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम, बौद्ध, जैन, पारसी, यहाँ के प्रमुख धर्म हैं। सभी धर्मों के विषय में आप जानते रहिए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कुछ मेले का आयोजन किया जाता है। उनके प्रमुख मेलों का नाम आपको याद रहना चाहिए, जो यहाँ पर चार्ट में आपको दिखाया गया है कि जो है कौन कौन से मेले हैं। उन मेलों में प्रमुख रूप से कुछ जैसे अनूप शहर, बुलंदशहर, बाल सुंदरी देवी मेला, कालिंजर का मेला, देवी पाटन का मेला। ऐसे ही ददरी का मेला अगर पूछ दिया तो बलिया में लगता है। शाकंभरी देवी का सहारनपुर में लगता है। गोविंद साहब का मेला आपके आसपास लगता है। और रामायण मेला, खिचड़ी मेला, तमाम मेलों के नाम, माघ मेला से लेकर के ये सारे मेले का नाम, देवा शरीफ मेला जैसे आपके बाराबंकी में कहाँ लगता है, और श्रृंगी रामपुर मेला जो है आपका फर्रुखाबाद में लगता है। कार्तिक या परिक्रमा मेला अयोध्या फैजाबाद में लगते हैं। इस तरह से तमाम मेलों के नाम दिए गए। हर मेले को आप देख लीजिए। और कुछ ये प्रमुख मेले जैसे आपकी ददरी का हुआ, आपका देवा शरीफ हुआ, आपका कार्तिक परिक्रमा वाला हुआ, फाल्गुन मेला हुआ, ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है एक आध मेले का नाम जरूर पूछ देता है, एकदम श्योर है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में वाराणसी, जिसे आप जानते ही हैं कि वहाँ जहाँ पर मरने पर लोगों को क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। अगर वाराणसी में, काशी में नहीं आप मरते हैं, इसी भावना के तहत जब कोई मर जाता है तो उसको लोग कहाँ ले जाते हैं? काशी में फूंकने के लिए ले जाते हैं। काशी में उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, जिसके पीछे ये भावना छुपी हुई है कि नहीं, काशी में हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे तो इनको क्या प्राप्त हो जाएगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस तरह की जो है एक मन में भ्रांतियां हैं लोगों के। ऐसे ही यहाँ का भारत माता मंदिर बहुत ही दर्शनीय स्थान है, जो संगमरमर का बना हुआ है। इसका दुर्गा मंदिर, काशी में तो जाएंगे तो इतने मंदिर आपको दिखेंगे कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रमुख मंदिरों की बात, विश्वेश्वरा मंदिर और तुलसी का मानस मंदिर। एक वाराणसी मंदिर है तुलसीदास का मानस मंदिर। मानस मंदिर इसलिए कहा जाता है कि पूरा रामचरितमानस उस पर क्या है, पूरा अंक, जितनी चौपाई दोहे आपके रामचरितमानस की किताबों में हैं उतना उस मंदिर पर लिखे गए हैं।
और सारे दोहे चौपाई लिखे गए, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? तुलसी मानस मंदिर रखा गया है। ऐसे ही मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि थी, जहाँ अपने 16,000 गोपिकाओं के साथ क्या करते थे? एंजॉय किया करते थे माननीय हमारे कृष्ण जी, भगवान कृष्ण। और इस मंदिर जिसे औरंगजेब ने ध्वस्त करा दिया था। औरंगजेब एक ऐसा कट्टरपंथी शासक था जिसने मथुरा के मंदिर को क्या करा दिया था? ध्वस्त करा दिया था। वहाँ पे एक मस्जिद बनवा दिया था। ऐसे विश्वनाथ मंदिर के पास जाएंगे काशी में, तो वहाँ पे काशी ज्ञानपीठ मस्जिद बनाई गई है। इस तरह से हर जगह पर इन मुगल शासकों ने हमारे हिंदू धर्म के साथ चोट पहुंचाई है, हमारी भावनाओं के साथ चोट पहुंचाया, जिसका परिणाम है कि आज भी हमारा राम मंदिर अयोध्या का बनने में इतने समय लग गए। और गीता मंदिर, ये भी मथुरा वृंदावन में है। द्वारिकाधीश मंदिर, इसका निर्माण 1914 में हुआ था, जो श्री कृष्ण का मंदिर है। ऐसे इलाहाबाद नागवासुकी मंदिर, आप जाएंगे गंगा के किनारे पर दारागंज से होते हुए तो नागवासुकी मंदिर मिलता है, उसी को उसका उल्लेख देखिए यहाँ पर भी मिला। आपके उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख त्योहारों, पर्वों और मंदिरों में स्थान आता है। ऐसे ही पातालपुरी का मंदिर एक इलाहाबाद में है, जिसमें सीता राम लक्ष्मण जहाँ पे गए थे जंगल जाते समय उस जगह पे, इसलिए वो पातालपुरी का मंदिर बनाया गया है। और ह्वेनसांग ने भी इसे देखा था, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो इसके वर्धन के काल में आया था, उसने भी इस मंदिर के विषय में उल्लेख किया अपनी किताब में। ऐसे ही वृंदावन का मंदिरों का नगर, मथुरा को भी क्या कहा जाता है? मंदिरों का नगर कहा जाता है। मथुरा से 10 के वृंदावन का मंदिर है। 14वीं सदी से 16वीं सदी के मध्य राधा कृष्ण का मंदिर बनाया गया। ये सारे मंदिर वहाँ पर मथुरा में स्थापित किए। गोकुल का मंदिर, बलदेव श्री राम, क्षेत्रेश्वर, त्रेता का मंदिर, आज सभी मंदिर उत्तर प्रदेश में जो है यह एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में उल्लेखनीय है। बस इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ और कल आपको पर्यावरण प्रदूषण का जो प्रारंभ करूँगा। थैंक यू।